बालिका वसुदेवांकडे गेली. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं इमेंस एक्सप्लोरर और मैं आपका दोस्त राज। पुणे भारत का एक महत्वपूर्ण शहर, जिसे सांस्कृतिक और आधुनिकता के संगम के कारण दक्कन की रानी और पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यह मराठा साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी रही है और आज शिक्षा, आईटी, कला और संगीत का एक प्रमुख केंद्र है। पुणे में गणपति उत्सव का विशेष महत्व है क्योंकि यह त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह उत्सव स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किया गया था ताकि सभी समुदाय एकजुट हो सके। चलिए आज आपको गणपति उत्सव के दौरान पुणे में गणपति बप्पा के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, पुणे जंक्शन पे हम उतर के अब चल रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। पुणे से हमने मेट्रो ली है और हम पहुंचे हैं कस्बा पेठ। चलिए गणपति बप्पा के दर्शन की शुरुआत करते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रस्थान करा। गोकुळामध्ये नंद आपली बालिका वसुदेवांकडे दे आणि बालकास आपल्याकडे घे. दर्शनाला हा बजावा भक्तांना. पुणे में मणाचे गणपति की परंपरा को माना जाता है। मणाचे गणपति उन 5 गणपति को कहा जाता है जो शहर के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित गणपति हैं, जिनमें कस्बा गणपति, तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति, गुरुजी तालीम, तुलसी बाग गणपति और केसरी वाड़ा गणपति शामिल हैं। इसके अलावा आप यहाँ दगड़ू सेठ हलवाई गणपति के भी दर्शन कर पाएंगे, जो 1893 में बनवाया गया था और शहर का यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। आपल्या जवळ आलेले आहे. तुम्ही काही चर्चा करू नका. नाही मी तुमच्या शब्दावर कुठं पण आहे. हो. पुणे जंक्शन पर उतरकर कस्बा पेठ से हमने गणपति पंडाल के दर्शन प्रारंभ किए थे और अब हम एक एक करके आपको गणपति जी के दर्शन कराते हुए लेके चल रहे हैं पुणे के सबसे प्रमुख गणपति स्थान पे,
दगड़ू सेठ हलवाई के पास। पुणे के मणाचे गणपति जो शहर के 5 प्रमुख गणपति हैं, उन्हें गणेशोत्सव के दौरान पहले पूजा जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। ये गणेशोत्सव के दौरान शहर की परंपरा का एक अभिन्न अंग है। इसी के अनुरूप यहाँ विसर्जन परंपरा का भी अनुपालन किया जाता है। पुणे में मणाचे गणपति अथवा प्रतिष्ठित गणेश का विसर्जन परंपरा के अनुसार सबसे पहले होता है। यह विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है और विसर्जन जुलूस की शुरुआत कस्बा गणपति मंडल से होती है, जो पुणे के 5 प्रतिष्ठित गणेश मंडलों में से एक है। चलिए दोस्तों, अभी आपको लेके चलते हैं पुणे के सबसे प्रमुख गणपति दगड़ू सेठ मंदिर की तरफ। दगड़ू सेठ मंदिर पुणे का एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसमें भगवान गणेश की एक बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7.5 फीट की है। सामने आप देख रहे हैं दगड़ू सेठ मंदिर का दृश्य। देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। पुणे पहुँचने के लिए आपको अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। अगर डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप मुंबई आ सकते हैं। मुंबई से पुणे की दूरी लगभग 156 किलोमीटर की है, जिसे आप ट्रेन या बस के माध्यम से 3 घंटे में तय करके पहुंच सकते हैं पुणे। चलिए अब आपको कराते हैं दगड़ू सेठ गणपति के दर्शन। केरल के त्रिवेंद्रम में स्थित भगवान विष्णु के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तर्ज पर बहुत ही खूबसूरत पंडाल का निर्माण यहाँ किया गया। चलिए अब पुणे के अन्य गणपति पूजा पंडालों के भी दर्शन आपको करवाते हैं। दोस्तों, मुंबई के बड़े बड़े गणपति पंडालों के जैसे आपको यहाँ पंडाल देखने को कम मिलेंगे, लेकिन हर एक गली मोहल्ले में गणपति बप्पा के छोटे बड़े पंडालों के दर्शन आप जरूर कर पाएंगे। दोस्तों, पुणे में सभी प्रमुख गणपति पंडाल एक दूसरे से लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। यहाँ पंडालों के साथ साथ झांकियों के माध्यम से स्टेज कलाकारों के द्वारा एक सार्थक संदेश भी हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। यदि आप पुणे में गणपति बप्पा के पंडाल के दर्शन के लिए आते हैं तो आपको अपने 2 चक्का अथवा 4 चक्का वाहनों को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पीछे छोड़कर आना चाहिए, क्योंकि जब भीड़ गणपति बप्पा के दर्शन के लिए निकलती है तो पैदल चलने की जगह भी बहुत मुश्किल से ही मिल पाती है। अभी आप सामने देख रहे हैं भाऊ साहेब रंगारी का यह प्रतिष्ठित पंडाल, जो पुणे शहर के बीचों बीच स्थित है। बहुत ही सुंदर कलाकारी यहाँ की गई है और भक्तों की भारी भीड़ इस पंडाल के बाहर आपको देखने को मिलेगी। इंग्रजांच्या तख्तापर्यंत पोहोचू द्या। शपथ घ्या मुलांनो, शपथ घ्या। वंदे मातरम, वंदे मातरम या जयघोषाने मातृभूमी या खुदिराम बोसचा अखेरचा वंदे मातरम स्वीकार कर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओ वतन कुर्बान हुआ तेरी असमत पे।
मैं कितना नसीबों वाला था। अब हम आए हैं पुणे में आदर्श मंडल के पंडाल पर। यह गणपति पंडाल दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर की विरासत का हिस्सा है और जन समुदाय को एकजुट करने की परंपरा का पालन करता है। एवढ्यात मार्कंडेयानं भगवान शंकरांच्या पिंडीस मिठी मारली आणि काय आश्चर्य, भगवान शंकर प्रसन्न झाले। रात के 2 बजे हैं और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच हम आपको लेके आए हैं पुणे के एक और प्रमुख माणिचे गणपति पंडाल पर श्री गुरुजी तालीम। श्री गुरुजी तालीम गणपति के दर्शन कीजिए। यहाँ बप्पा अपनी सवारी मूषक पर सवार आपको दिखेंगे। अभी आप शिव शक्ति मंडल के पंडाल का दर्शन कर रहे हैं। इसके पश्चात हम आपको ले चलते हैं पुणे के एक और प्रमुख माणचा गणपति पंडाल तुलसी बाग की तरफ। तुलसी बाग मार्केट से लगभग 300 मीटर की दूरी पर पुणे के चौथे माणचा गणपति विराजमान है। यहाँ का डेकोरेशन बहुत भव्य और खूबसूरत है। यहाँ गणपति बप्पा को चांदी के मुकुट से सजाया गया है। चलिए अब चलते हैं मारुति मंडल ट्रस्ट के गणपति पंडाल पर गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए। चलिए दोस्तों, अब सबसे अंत में आपको लेके चलते हैं शनिपार मंडल के गणपति पंडाल पर। यहाँ हर वर्ष नए थीम पर आधारित गणपति पूजा पंडाल बनाए जाते हैं और इस पंडाल के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तक आपको देखने को मिलेगी। में शनिपार मित्र मंडल का इस साल 2025 का थीम है पानी के नीचे द्वारिका, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साम्राज्य को दर्शाया गया है। इस थीम के साथ मंडल ने एक शानदार और दिव्य वातावरण बनाने का प्रयास किया है, जो देखने वालों को पौराणिक कथाओं से रूबरू करा रहा है। आप भी मेरे साथ इस शानदार और खूबसूरत गणपति पंडाल का आनंद लें। गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों को धैर्य, सकारात्मक सोच और ज्ञान से दूर किया जा सकता है। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। आइए इस गणेश चतुर्थी हम सब मिलकर गणपति बप्पा से नई ऊर्जा और प्रेरणा पाने की प्रार्थना करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो इमेंस एक्सप्लोरर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।